कोटा के मोशन एजुकेशन के स्टडी सेंटर का भरतपुर में हुआ शुभारंभ। अब भरतपुर में मिलेगी नीट और जेईई के लिए कोटा जैसी कोचिंग की सुविधा। भरतपुर में नीट जेईई की तैयारी करने वाले हर बच्चे का सपना होता है कि वह कोटा जाकर तैयारी करे, लेकिन कई बच्चे परिवार से दूर रहकर कोचिंग लेना नहीं चाहते और कुछ बच्चों की आर्थिक स्थिति इस बात की इजाज़त भी नहीं देती कि कोटा में महंगे हॉस्टल में रहकर तैयारी कर सके। वे सोचते हैं कि काश भरतपुर में रहते हुए भी उनको कोटा जैसी कोचिंग मिल जाए। ऐसे ही बच्चों के लिए कोटा के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट मोशन एजुकेशन ने भरतपुर में अपना स्टडी सेंटर की शुरुआत की है। मोशन एजुकेशन के वाइस प्रेसिडेंट शिव प्रकाश विजय एवं एकेडमिक डायरेक्टर आतिश अग्रवाल ने बताया कि बुधवार को मोशन के स्टडी सेंटर का उद्घाटन हुआ है। इस अवसर पर पत्रकारों को बताया कि हर साल डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना लिए लाखों विद्यार्थी नीट और जेईई की तैयारी के लिए कोटा पहुंचते हैं। कोटा की आबो हवा में ही शिक्षा की महक है। ऐसे में अनुभवी शिक्षकों की देखरेख में देश भर से आए विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धा के बीच अभ्यर्थी जो सीखता है उसका शानदार परिणाम भी उसको मिलता है। मोशन एजुकेशन के पास साइंस आधारित प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे जेईई मेन और एडवांस, नीट, ओलंपियाड और विज्ञान संकाय से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी कराने का 2 दशक का अनुभव बताया गया है। मोशन के देश भर में 55 से अधिक सेंटर बताए हैं। IITN नितिन विजय यानी NV सर मोशन एजुकेशन के संस्थापक और CEO हैं। स्थानीय डायरेक्टर राजेंद्र चौधरी ने बताया कि भरतपुर के कोचिंग एरिया में मल्टीपर्पज सर्किल के पास श्री गोपी टॉवर में मोशन एजुकेशन का स्टडी सेंटर आज से शुरू हुआ है। अब भरतपुर में ही विद्यार्थियों को कोटा जैसी कोचिंग का अनुभव मिल सकेगा। इसके लिए मोशन कोटा द्वारा भरतपुर में वे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं जो विद्यार्थियों को कोटा में मिलती हैं। सेंटर लॉन्चिंग के अवसर पर विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मोशन द्वारा भरतपुर सेंटर में एडमिशन लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट भी करवाया जा रहा है, जिसमें भाग लेकर विद्यार्थी स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि कोचिंग संस्थान उन विद्यार्थियों पर ध्यान अधिक देते हैं जिनके टॉपर होने की संभावना होती है, लेकिन मोशन में हम सभी विद्यार्थियों का ध्यान रखा जाएगा। उनकी कमजोरियों को मिनिमाइज करके उसकी मजबूती को उभारा जाएगा। यही आश्वासन संस्थान के डायरेक्टर ने दिया है। और एक्चुअली मोशन कोटा में 17 साल से है और मोशन की एक सबसे बड़ी खास बात है कि मोशन के जितने भी सेंटर्स ओपन हैं, चाहे इंडिया में अंदर किसी भी कोने में हैं, उन सब पर वही चीज़ें दी जाती हैं जो मोशन कोटा में पढ़ाई जाती हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जो बच्चा कोटा नहीं आ सकता या कोटा नहीं आना चाहता तो उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो मोशन के भरतपुर सेंटर पर ज्वाइन करेगा, उससे वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो मोशन कोटा में मिलती हैं। यानी उसे कोई फ़र्क नहीं लगेगा, उसे सेम चीज़ मिल रही है। सेम वहाँ के जो टीचर्स होंगे वो भी कोटा से रिक्रूट होंगे, जो स्टडी मटेरियल है वो भी कोटा का ही होगा। मोशन लर्निंग ऐप जो कोटा में मिलता है बच्चों को वो भी अवेलेबल होगा, और जो ACPS मशीन मिलती है कोटा में बच्चों को वो भी यहाँ पर मिलेगी। यानी बेसिकली अगर मैं कहूँ, सही शब्दों में कहूँ तो बेसिकली ऐसे समझ लीजिए कि कोटा मोशन जो है भरतपुर में आ चुका है। सर, कोटा एजुकेशन के मामले में काफ़ी देश में पहचान रखता है, सब कुछ है, लेकिन कोटा में आजकल सोसाइटी घटनाएं घड़ी हैं बच्चों के साथ, जो या तो पढ़ाई का लोड है या बाहर का कोई दबाव है, किस तरह की बातें, इसको रोकने के लिए क्या कुछ है और किस तरह का? देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कभी इस तरह की कोई घटना, अप्रिय घटना हो जाती है, तो हम पहली बात तो हम बच्चों को लगातार मोटिवेट करते हैं। हम साथ साथ पेरेंट्स को भी लगातार मोटिवेट करते हैं कि अपने बच्चों को प्रेशराइज ना करें, ठीक है। और क्लासेस में भी आप मानेंगे, हम लोग क्लासेस में जितने टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं वो लगातार बच्चों के टच में रहते हैं और लगातार बच्चों से बात करते हैं और उन्हें ये समझाते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप IIT या नीट में नहीं गए तो आप असफल हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि भाई सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब हम असफल हो गए। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, ये जरूर नहीं कि सारे इंजीनियर्स ही हैं, सारे डॉक्टर्स ही हैं। लाइफ बहुत आगे तक है, तो हम बच्चे को लगातार गाइड करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते रहते हैं। और आप बिलीव मानिए, ये मैं मानता हूँ कि 1-2 घटनाएं ऐसी हुई हैं, लेकिन जितने बच्चे वहाँ कोटा में पढ़ते हैं वो सब वहाँ पर खुश हैं, उन्हें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ चीज़ों का हाईलाइट ज़्यादा किया जाता है, बेसिकली ऐसा है नहीं। सर, मेरा ये मानना है, अगर मैं इसका सही जवाब दूँ, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, ठीक है, जैसे मान लो कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है, IJSO की तैयारी करना चाहता है ना, या किसी भी जो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, ओलंपियाड होता है, उसकी तैयारी करना चाहता है, तो स्कूल में तो इन सब चीज़ की तैयारी कराते नहीं है। अब मान लो कि मुझे IJSO की तैयारी करनी है या ओलंपियाड की तैयारी करनी है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, किसके पास जाऊँगा? क्या स्कूल तो कराएगा नहीं ना मुझे तैयारी, और मुझे तो आगे बढ़ना है ना। तो मेरे को तो बेसिकली कोचिंग जो है उन बच्चों के लिए सपोर्ट सिस्टम है, उन बच्चों को जो आगे बढ़ना चाहते हैं बेसिकली। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को जो वास्तव में कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, इस तरह की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें गवर्नमेंट को नहीं रोकना चाहिए। मेरा खुद का परसेप्शन है, बाकी तो जो गवर्नमेंट का डिसीजन है वो गवर्नमेंट का है। क्यों सर? क्या नाम है आपका सर?
मेरा नाम अतीश अग्रवाल है, मैं सीनियर फैकल्टी और वाइस प्रेसिडेंट एकेडमिक आउटसाइड सेंटर हूँ। तो मैं पढ़ा भी रहा हूँ 18 साल से वहाँ पर कोटा में।